कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहा किसान आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो उठा। दिल्ली में शांति के वादे पर टिकी किसानों की ट्रैक्टर परेड की डोर टूट गई। वादा टूटा, विश्वास टूटा और 72वें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड हिंसा और अराजकता में तब्दील हो गई। 3 ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था, उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है, इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। 26 जनवरी से अगले दिन के हालात देखें तो ये कहीं से नहीं लगता कि ये महज गुस्से का परिणाम है। लाठी, तलवारें, डंडे और पेट्रोल जैसे किसी द्रव से लैस किसान पूर्व निर्धारित बाहरी सड़कों से निकलकर दिल्ली के अंदरूनी इलाके में घुसे और दिल्ली के लगभग हर कोने पर वो तांडव फूटा जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। किसान लाल किले तक पहुंचे। वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज़्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की वेशभूषा में उपद्रवियों ने दिल्ली की सड़कों पर वो कोहराम मचाया कि देश और दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिक गईं। ट्रैक्टर पर सवार दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों से लेकर मीडिया कर्मियों को रौंदने के लिए ट्रैक्टरों को उनकी अधिकतम स्पीड पर दौड़ाया। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और एक पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर सवाल उठ रहे हैं। रैली से पहले टिकैत का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें टिकैत कह रहे थे कि लाठी डंडे भी साथ रखना, अपना झंडा लगाने के लिए, समझ जाना सारी बात। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या टिकैत के कहने पर ही प्रदर्शनकारी लाठियां लेकर पहुंचे थे। इस पर सफाई देते हुए टिकैत बुधवार को बोलते हैं कि हाँ, हमने कहा था कि अपनी लाठियां साथ लाना
लेकिन मुझे बिना डंडे वाला एक भी झंडा दिखा तो अपनी गलती मान लूंगा। दिल्ली के बॉर्डर से लाल किले तक जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये सब आखिर क्यों हुआ और किसके इशारे पर हुआ। इन सभी सवालों के जवाब मिलना जरूरी है।